वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज हम मैथ के क्विज करने जा रहे हैं, एमसीक्यू करेंगे और आप ये जान जाएंगे कि आपको कितना मैथ में आता है और कितने अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है। ये जो एमसीक्यू भाई 8th क्लास वाले बच्चों के लिए रहने वाले हैं और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देखें। भले हिंदी में क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन मैं दोनों लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है प्यारे बच्चों। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण इनमें से कौन नहीं है। पहले आप समझ लीजिए एक चर वाले रैखिक समीकरण होते कौन से हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण वो होते हैं बच्चों, या तो उसमें एक्स एक्स वेरिएबल आता रहे, या वाई वाई आता रहे, या जेड जेड आता रहे, टी आ जाए, क्यू आ जाए, एस आ जाए। मतलब कहने का यह है कि जिसमें केवल एक वेरिएबल है, एक चर है, उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता है जो इनके साथ काउंटिंग होती है, गिनती होती है, जैसे 33 है, 5 है, 2 है, 10 है, कुछ भी है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर पद। क्या होता है बच्चों? अचर पद होता है हिंदी में। इंग्लिश में क्या होता है? कांस्टेंट। हिंदी में क्या होता है? अचर। ठीक है, अब फटाफट हम जो है क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि कौन सा एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। तो बहुत से बच्चों को आंसर बिल्कुल पता भी लग गया होगा कि देखो इसमें केवल जेड आ रहा है, इसमें केवल वाई आ रहा है, इसमें केवल एक्स आ रहा है, तो ये तो एक चर वाले हैं। लेकिन इसमें दो जने आ गए एक्स वाई, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा? 33 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई होगा। जिन बच्चों ने ये आंसर बताया है उनको मेरी तरफ से सुपर सुपर एक्सीलेंट। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको इसको सॉल्व करने से पहले कुछ रूल पता होने चाहिए कि यहाँ पर एक तो वेरिएबल दे रखा है और बाकी ये कांस्टेंट है। वेरिएबल वाले को यानी कि चर वालों को एक तरफ रखना पड़ता है और अचर वालों को एक तरफ करना पड़ता है। ठीक है, एक बात और सुन लो, जब हम अलग करते हैं, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब हम किसी को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर जाते हैं, ठीक है, तो अगर माइनस लेके जा रहे हैं तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगर प्लस लेकर जा रहे हैं तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस वाला जो है वो क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस। एक बात और सुन लो कि सबसे पहले हम प्लस और माइनस वाले को ही उधर लेके जाते हैं, प्लस या माइनस वाले को ही लेके जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा माइनस का 3, पहले इसको लेके जाएंगे। ये जो 2 दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो आपको 2 दिखाई दे रहा है, ये 2 मल्टीप्लाई में है। एक्स, अगर यहाँ पे एक्स लिखा है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। याद रखना, जब हम लेफ्ट या राइट में किसी को लेके जाते हैं तो पहले प्लस या माइनस वाले को लेके जाओ, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले को लेके जाओ। क्लियर होगा? आराम से समझाऊंगा, भले ज़्यादा टाइम लग जाए। ठीक है, लेकिन आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा और आप याद करोगे हाँ भी क्या करवाया था। अब इसका हमें आंसर निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो अलग है माइनस का 3, बिल्कुल कॉन्स्टेंट जो पूरा सेपरेट है, उसको पहले हम उधर ले जाएंगे। तो हमने क्या करा? माइनस के 3 को उधर लेके चले गए तो प्लस का 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा कितना आ गया? 2x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? 10। अब आगे देखिए, यहाँ लिखा 10। अब ये मल्टीप्लाई में, किस में है? मल्टीप्लाई में। तो ये मल्टीप्लाई वाला जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 2 पंजे कितना होता है? 10। तो हमारा कितना आंसर आ गया? 5 आ गया। अब आप समझ गए होंगे आपका आंसर कितना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। जिन बच्चों ने 5 फटाफट निकाल लिया था उनको मेरी तरफ से सुपर एक्सीलेंट। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे सच में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप जानते हैं कि आपका जो चैप्टर नंबर 2 है ये उससे रिलेटेड था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको हल करना है। अच्छा, मैं आपको इसमें करेक्शन बता दूं। ठीक है, इसमें करेक्शन क्या करनी थी कि यहाँ पर इक्वल टू में जो है 0 लगाना था। क्या लगाना था बच्चों? 0। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था तो उसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो बराबर में 0 था। अब आपको क्या निकालना है? वाई की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? वाई की। मैंने आपको बताया था बच्चों कि सबसे पहले जो कांस्टेंट होते हैं उनको उधर लेके जाना पड़ता है, प्लस माइनस वाले को। तो ये प्लस का जो 9 है ना, पहले इसको उधर ले जाएंगे। तो अब आप मुझे बताइए कितना बचेगा? माइनस का 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा? 2। ये किस में है? मल्टीप्लाई में। तो ये उधर जाके क्या बन जाएगा? माइनस का 9/2। ठीक है, एक बार दोबारा लिख के दिखाता हूँ, समझ जाओगे आप। पहले देखो 2y + 9 बराबर हमें 0 दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग थी, सही कर दी मैंने। उसके बाद हम क्या करेंगे? पहले 9 को उधर लेके जाएंगे, माइनस का 9 हो जाएगा। फिर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 9 में क्या देगा? 2। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि आपका आंसर कौन सा होगा। अब जल्दी से बताइए इसमें से आपका कौन सा आंसर होगा। तो बच्चों इसमें आपका जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे इसके माइनस लगा लेना।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंटिंग था, इसके माने लगा लें तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आप देख सकते हैं y अपॉन में 5 दे रखा है इक्वल टू में 10 दे रखा है। तो ये तो सिंपल है, नीचे 1 लगा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कर लीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। दोबारा से करके दिखा देता हूँ आपको। देखो हमें y अपॉन में 5 दे रखा है इक्वल टू में 10 दे रखा है। आप सीधा भी कर सकते हो, 5 10 जा 50 कर सकते हो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y 1 जा y और 5 10 जा कितना होता है 50। ये लाइन मत डालना, ये लाइन आपको समझाने के लिए डाली थी। तो y इक्वल टू 50 आपका आंसर आ गया। तो आप समझ गए होगे आपका आंसर कौन सा होगा, 50 वाला। ठीक है, इस तरीके से अब हम आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि देखिए आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है -7/3 में क्या जोड़ें कि 3/7 आ जाए। अब हमें तो पता नहीं क्या जोड़ें, जब हमें नहीं पता होता हमें क्या ऐड करना है, तो -7/3 के आगे हमने x मान ले कि x जोड़ें। क्या जोड़ें? x। तो इक्वल में कितना आता है? 3/7 आता है। कितना आता है? 3/7 आता है। अब क्या करेंगे, ये वाली जो चीज़ है ना प्लस की, आपको सर माइनस में है, हाँ माइनस में, तो उधर जाके प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ तक पहले नोट कर लेना। ठीक है, अब मैं इसको रिलेज कर रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ। तो आप देखो हमारा क्या आ गया, x इक्वल टू 3/7। जब हम इसको उधर लेके गए तो कितना हो गया, प्लस का 7/3 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम कैसे लेंगे, देखो 3 7 21 हो गया, यहाँ 21 आ गया, 3 की इसमें मल्टीप्लाई करो तो 9 हो गया, 7 की मल्टीप्लाई इसमें करो तो 49 हो गया। ठीक है, तो 49 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 49 में 9 जोड़ोगे तो 58 आ जाएगा आपका, 58 अपॉन में 21 आ जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। एक बार दोबारा से करके दिखा देता हूँ, थोड़ा छोटा लिख दूंगा। देखो हमें बोला था कि इसमें क्या जोड़ें, 1 मिनट बच्चों। तो बच्चों आप समझ गए हो कि इसका आंसर कितना आएगा, 58/21 है ना। एक बार दोबारा से मैं आपको बता रहा था, सुन लो एक बार। माने का 7/3 प्लस x बराबर हमें कितना दे रखा है, 3/7 दे रखा है। ठीक है, ये x बराबर में 3/7 प्लस का हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। फिर हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 7 7 49 हो जाएगा और नीचे 21 आ जाएगा। समझ गए ना, 21 आएगा। 49 में जब 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, 49 में 9 जोड़ोगे तो आपको कितना आएगा, 58/21 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, लेकिन अब जैसे इंप्रूवमेंट होती रहेगी आपके साथ मिलता रहेगा तो बहुत अच्छे से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत का परिमाप दे रखा है। आपको पता है ये रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर मतलब होता है पूरी बाउंड्री। परिमाप का मतलब क्या होता है, पूरी बाउंड्री होती है। ठीक है, इसने बोला कि टोटल 20 है। कितना है? 20 है। और इसने बोला इसकी लंबाई ये जो है 6 है। ये कितनी है? 6 है। तो कह रहा है चौड़ाई कितनी होगी। अब दिमाग लगाओ, आपको परिमाप पता है, पेरीमीटर पता है, पूरा का पूरा 20 है ना। पूरा का पूरा कितना है? 20 है। और आमने सामने की जो लंबाई है वो 6 है। तो 6 12 यूज़ हो गए। तो 20 में से 12 के कितने बचे? 8। तो ये 8 को आधा बांट लेंगे, कितने हो गए? 4 4। समझ में आ गई। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इक्वल टू में कितना होता है, 20 दे रखा है, क्योंकि पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। 2 जो है डिवाइड हो जाएगा उधर जाके। तो इस तरीके से आपका ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। L प्लस बी कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास L कितना दे रखा है, 6। तो अब L की जगह कितना लिख दोगे, L की जगह लिख दोगे 6 प्लस बी इक्वल टू में कितना है, 10। तो बी कितना आपका आ गया, 10 माइनस 6 बराबर कितना आ गया, 4। तो सबसे आसान तरीका आपको कौन सा लगा, पहले वाला या दूसरे वाला? ठीक है, मैं दोबारा से पहले वाला तरीका बता देता हूँ ताकि और अच्छे से समझना है, क्योंकि आपको एमसीक्यू करना है। ठीक है, तो आपके पास इतना टाइम तो है नहीं, इसलिए फटाफट करना पड़ेगा। तो आप देखिए पूरा का पूरा जो है 20 दे रखा है। ठीक है, और लंबाई 6 है तो ये भी 6 हो गया। और 20 में से 12 चले गए बच्चे 8। तो 8 के दोनों आधा बांट लेंगे तो 4 4 आ गया। समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है यदि पिता की आयु पुत्र की आयु की 1 गुनी है। ठीक है, 1 गुनी तो बच्चा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मान लो खुद सोचो, जैसे अगर पिता 10 साल का है तो बेटा भी क्या 10 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, थोड़ा क्वेश्चन जो है गलत आ गया है। तो यहाँ पे आप 10 गुनी कर देना। ठीक है, कितनी कर देना, 10 गुनी कर देना। ये कह रहा है पुत्र की आयु 15 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी होगी। अब भाई ये तो अगर हम पुत्र की आयु 10 15 करेंगे तो पिता की तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 150 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। हम ऐसा करते हैं, इसमें ना हम मान लेते हैं 3 गुनी मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, 3 गुनी मान लेते हैं। तो 3 गुनी मानेंगे तो 15 3 45 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत छप गया।
तो इस तरीके से इसका आंसर हम ये डिक्लेयर कर देते हैं। समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, तो क्योंकि मेन आपका क्या कंसेप्ट समझना है ना, तो कंसेप्ट समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन गलत छप गया। मैं आगे क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। ये कह रहा है यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 66 है और दोनों संख्याओं का अनुपात 2 और 5 है तो दोनों संख्याएं निकालिए। देखो इन्हें बोला है कि दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 66 है। तो आप शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हो तो आप देखिए कि इनमें से कौन सी ऐसी रकम है जिसको घटाने पर 66 आता हो और डिवाइड करने पर 2/5 आता हो। देखो यहाँ पर एक बात और नोटिस करो, यहाँ 2 लिखा है और यहाँ 5 लिखा है, तो छोटी रकम ऊपर बड़ी रकम बाद में है। तो इसका मतलब आप देखो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है इसमें से जब छोटी रकम जो है हो और बड़ी रकम भी हो। तो ये देखो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर 100 में से 33 गए तो कितने बचे, जल्दी से बताइए। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना उल्टे सीधे लिख रखे हैं तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो 100 में से अगर हम 33 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 67 बचेगा। तो ये तो हो नहीं सकता। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, 99 में से अगर आप 33 घटाओगे तो 66 बच रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 33 कम 33 93, तो 1:3 आ रही है, तो 2:5 नहीं आ रही है। ठीक है, और इस तरीके से जो है अब ये अलग फोर्थ देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ में देखिए 110 में से हमने 44 घटा दिए तो हमारा ये 6 आ गया, 10 में से 4 के 6 आ गया। ठीक है, तो इसको घटाने पर 66 आ रहा है। अब इसको भाग करके देखो कि क्या 2/5 आ रहा है, तो देखो काट के देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। देखो आ गया ना 2:5, तो हमारा ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला यदि 3 संख्याओं को जो लगातार हैं, इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है, जोड़ने पर 51 आता है तो बताइए वो तीनों संख्या कौन सी होंगी। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप वेरिएबल ऐसे भी कर सकते हो वर्ड प्रॉब्लम से। ठीक है, आप वेरिएबल से भी कर सकते हो ऐसे x+2। ठीक है, इक्वेशन बना के भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसका एक आसान तरीका यही है कि आप देखो कि इनमें से किसको जोड़ने पर 51 बन रहा है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फटाफट देखिए किसको जोड़ने में 51 बन रहा है। जब 8 से 15 6 21 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 51 होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा इजीली निकल रहा है क्योंकि इसने लगातार बोले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हुए होने चाहिए। यहाँ देखो 15 16 17 ये भी बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें से कौन सा है जो 51 ले आएगा। देखो आप 17 18 19 को जोड़ के देखो तो 9 8 कितने होते हैं, 17, है ना। तो 17 और 7 कितने होते हैं, 16, 6 ऊपर कैरी हो जाएगा, 2 कैरी होंगे तो कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। तो 51 तो आ नहीं रहा, पहले वाले में 51 आ रहा था, इसका मतलब पहले वाला आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि इसको सॉल्व करना है, तो अब मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो यहाँ 3m लिखा है, ये भी वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को एक तरफ ले गए, 5m हो गया। इक्वल टू में क्या बचा, -8/5 बचा। ठीक है, अब 5m में से 3m के कितने बचे, -2m बचे, बराबर में कितना आ गया, -8/5 आ गया। अब ये जो -2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m बराबर कितना आएगा, -8/5 गुणा में 1/2 हो जाएगा, 1/-2। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 चौके कितना आ गया 8, तो 4/5 आंसर आ गया। तो हमारा ये आंसर आ गया। इस तरीके से मैंने आपको सारे समझा दिए। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं एक बार और इसको करवा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। 3m प्लस का 5m जाके माइनस का हो गया। ठीक है, -8/5 आ गया। 5 में से 3 के -2m आ गए, इक्वल टू में -8/5 आ गया। अभी जो मल्टीप्लाई वाला है ना, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, -8/5 मल्टीप्लाई में 1/-2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 चौके 8 आ जाएगा, तो 4/5 आ जाएगा। ठीक है, स्पेस कम है इसलिए ऐसे समझ लो। ठीक है, आपका साथ रहा तो हम नए नए बोर्ड वगैरह पे भी जाएंगे, जो अच्छे से करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।